हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। मां सरस्वती क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विवेक चतुर्वेदी अपने टॉपिक डाइस के लेक्चर 4 को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज की पॉइंट है कि कोई पासा अगर 3 या 4 स्थितियों में रखा हो तो हम उसको कैसे सॉल्व करें। जैसा कि आपको पता है, मैंने इसके पहले के लेक्चर में इसके संदर्भ में जो दूसरी स्थितियां होती हैं, जब पासा 2 तरीके से रखा हो या पासे की मूल स्थिति हो, उस समय उसको कैसे सॉल्व करें, उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। आइए प्रश्नों पे आते हैं। देखिए पॉइंट है, जब एक पासे की 3 या 4 स्थितियां दी गई हों तो इसके 2 कंडीशन होते हैं। पहला, जब सामने की सभी सतहें स्पष्ट हों। दूसरा है जब सामने की कोई एक सतह स्पष्ट न हो। यहां सतहों के स्पष्ट होने से मतलब जो सतहें दिख रही हैं उस पर अंक या चिन्ह मीन्स नंबर या साइन या अल्फाबेट लिखे हों तो उसको कहते हैं कि सभी सतहें स्पष्ट हैं। और अगर किसी सरफेस पे साइन, नंबर या अल्फाबेट न दिख रहे हों तो उसको सतहों का स्पष्ट होना नहीं कहा जाता है। कि मतलब जैसे आप यहां देखिए, यहां क्वेश्चन मार्क है, तो ये रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न जो है वो ये इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो इन दोनों स्थितियों में हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम समझेंगे। प्रश्न को शुरू करने के पहले हम एडिशेंट रूल, ये जो है एडिशेंट रूल और कॉमन रूल के बारे में आपको एक बार रिवाइज कर दें। वैसे पहले के लेक्चर में हमने इसके बारे में विस्तार से चर्चा की है और आप में से जो लोग इसके पूर्व के लेक्चर देख चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देख पाए हैं तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा जब उसको गहराई से आप समझ रहे होंगे। अब यहां मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। जैसे एडिशेंट रूल है, एडिशेंट रूल का मतलब होता है कि किसी सतह से जो जुड़ी हुई सतह होती है, माने एडिशेंट का हिंदी है संलग्नक। संलग्नक मीन्स जुड़ा हुआ। अब देखिए ये सतह अगर है, सामने वाली जो सतह है इससे जुड़ी हुई सतह ये हो जाएगी, ऊपर वाली हो जाएगी, ये दाहिने तरफ वाली हो जाएगी और नीचे की हो जाएगी। तो इससे जुड़ी हुई सतह हैं। आप देखिए 4 सतह जुड़ी हुई है और एक क्या है, पीछे वाली जो सतह है ये है वो अपोजिट सतह है। दूसरी कंडीशन हम लेते हैं, ये ऊपर वाली सतह ले लें, 6 को ले लें, तो इससे जुड़ी हुई सतह क्या हो जाएगी, एक ये है, 2 फिर 3 और ये 4, और इसका अपोजिट ये बॉटम है, ये इससे विपरीत सतह हो गई। तो अब आप समझ लीजिए कि किसी सतह से जुड़ी हुई 4 सतहें होती हैं और एक जो बची हुई सतह होती है वो उसके विपरीत होती है। तो ये समझ में आ गया। दूसरी कंडीशन क्या है, कॉमन रूल। कॉमन रूल के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, इसको आप देख लीजिए। स्थितियां जो पासे की होती हैं, विभिन्न स्थितियां, उसमें जो साइन है या जो अक्षर है या जो अंक है वो कॉमन क्या क्या हैं। एक अक्षर या एक अंक या एक साइन कॉमन है या उसी हिसाब से 2 कॉमन है। तो उसके आधार पर जो प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, ये दूसरा रूल है। तो आइए समझते हैं। पहले प्रश्नों को देखिए क्या दे रहे हैं। पहला प्रश्न है, एक पासे के 3 प्रारूप दिए गए हैं, अक्षर ओ के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। और देखिए यहां 3 स्थितियां एक पासे की दी गई हैं। ये पूछा है ओ के विपरीत फलक पर कौन सा, ओ की विपरीत सतह पर। विपरीत सतह का मतलब सामने वाली सतह, सामने वाली सतह का मतलब विपरीत सतह। दोनों शब्द अगर दिए हुए हैं तो उसमें कोई भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए, चाहे वो विपरीत सतह हो या सामने की सतह हो। प्रश्न पूछने का जो एग्जामिनर का जो आपसे जानना चाहता है वो वही जानना चाहता है कि सामने की सतह या विपरीत सतह दोनों एक चीज है, और वो आपको कंफ्यूज करना चाहता है। तो आप ये समझ लीजिए जो विपरीत सतह है वही सामने की भी सतह है। यहां ये देखिए, यहां ओ दिया हुआ है, इसके विपरीत सतह आपको देखना है। तो जाहिर सी बात है कि 3 सतह हैं, इसमें 2 सतह यहां है, तो ये समझना मुश्किल है। एक चीज तो आप तय है कि एक पासे को 3 तरीके से रखा गया है, तो इसमें 6 सतहें ही होती हैं। तो जाहिर सी बात है इसमें आप 9 सतह सामने देख रहे हैं। देखिए 3 इसमें, 3 इसमें और 3 इसमें, मतलब 3 जो
अल्फाबेट ऐसे हैं जो कि रिपीट किए हुए हैं, आप ये समझ लीजिए। तो इसको सॉल्व करने के दो रूल हैं, एक कॉमन रूल, दूसरा एडजेसेंट रूल, जो संलग्नक जो नियम है। दोनों से मैं आपको बता दे रहा हूं और दोनों से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जो आप जहां फिट बैठे हैं उसको सॉल्व कर लीजिएगा, उसको प्रैक्टिस में ले आइएगा। देखिए ये कॉमन रूल पे आते हैं। कॉमन, अब फर्स्ट और सेकंड ये दो स्थितियां पासे के ले ली गई। इसमें देखा गया कॉमन कौन सा है, तो आप देखिए इसमें PNL OMN मीन्स n कॉमन है, दोनों में ये कॉमन है। तो आपको पता है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, साइकिल बनाते हैं। तो क्लॉकवाइज लेके बनाते हैं, आप एंटी क्लॉकवाइज भी देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, उसको मैं पहले बता चुका हूं। यहां क्लॉकवाइज हम समझा देते हैं आपको। ये देखिए, अब इसको आप लिखें तो क्या लिखेंगे, NP उसके बाद L, ये आ गया NPL। यहां क्या हुआ, NMO, ये हो गया। अब ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो क्या हो जाएगा, P का अपोजिट M हो जाएगा और L का अपोजिट क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। तो L का अपोजिट O हुआ तो O का अपोजिट भी L होगा। मीन्स ये देखिए ऑप्शन A इज अ राइट आंसर, ये कॉमन रूल से है। अब आप चाहें तो इसको यहां से भी देख सकते हैं, 2 और 3। आपने पासे की जो कंडीशन है 2 और 3 दोनों ले लिया। इसमें देख लिया क्या कॉमन है, इसमें M कॉमन है, यहां क्या है, M कॉमन है। इससे आप क्लॉकवाइज बनाइए, क्लॉकवाइज बनाएंगे तो देखिए M से यहां N पे आएंगे, यहां भी M से साइकिल ये पूरी करेंगे तो Q पे आ जाएंगे। आप इसको ध्यान दीजिएगा M से, तो ये क्या हो जाएगा, M के बाद क्या हुआ O, फिर क्या हुआ N हो गया। यहां क्या हुआ, M के बाद L, फिर क्या हुआ Q हो गया। अब इसको देख लीजिए, O का विपरीत क्या हो गया, L आ गया। N का विपरीत क्या हुआ, Q आ गया। तो आपने ये चेक कर लिया, ये किसी तरह से करेंगे आप, आपका आंसर वही आएगा। मीन्स O का विपरीत L हो गया, यहां मिल गया आपको। यहां क्या आया था, L का विपरीत O आया था। तो जब L O का विपरीत होगा तो O भी L का विपरीत होगा। ये कॉमन रूल मेथड है। अब देखते हैं एडजेसेंट रूल से क्या होता है। एडजेसेंट रूल में क्या करते हैं, हम किसी एक अल्फाबेट को ले लेते हैं जो कि कॉमन हो। अब कॉमन क्या क्या है, कॉमन L है, आप देखिए यहां है और यहां है। कॉमन N भी है, दोनों जगह है, और कॉमन M है, वो भी दोनों जगह है। तो इसमें तीनों अल्फाबेट में से कोई भी एक लिया जा सकता है। तो आप यहां L को कॉमन अगर आप लेते हैं, L को हम कॉमन लेते हैं, तो आप देखिए इससे जुड़ी हुई सतहें कौन कौन सी हैं। तो ये देख लीजिए, जुड़ी हुई सतह, L से जुड़ी हुई सतह क्या है, N है और क्या है, P है। यहां देख लीजिए L से जुड़ी हुई सतह क्या है, N है और P है। अच्छा, यहां तो L है नहीं, यहां L से जुड़ी हुई सतह क्या है, M है और Q है। मीन्स आप ये समझे कि जो L से जुड़ी हुई सतहें हैं, L से जो संलग्नक सतहें हैं, जो जुड़ी हुई सतहें हैं, वो N, P, M और Q हैं। इसका मतलब जो एक बची हुई सतह है वो इसके क्या होगी, अगेंस्ट होगी, विपरीत होगी। आप देखिए कुल 6 सतह होती है, 1 2 3 4 5 हो गई। तो छठी जो सतह है वो क्या होगी, विपरीत होगी। तो आप देखिए इसमें O छूटा हुआ है, तो L का विपरीत क्या हो जाएगा, L का विपरीत O हो जाएगा। एक बार और इसको समझ लें। जैसे मान लीजिए अल्फाबेट जो है वो दिया हुआ है L M N O P Q। अब देखिए M जो है आपको मिल गया, L तो है ही है, N है, इसको कैंसिल करिए, P को कैंसिल किया, फिर M को किया, फिर Q को किया, बचा कि ये तो संलग्नक सतहें थी ना।
यल किससे जुड़ी हुई सतह क्या थी, यम, एन, पी और क्यू, तो बचा क्या, ओ। तो यल की जो विपरीत सतह है वो ओ हो गई। दोनों मेथड से हमने बता दिया, कॉमन रूल से और बाय एडिशंट रूल से। अब ये जो प्रश्न इसके बाद वाला प्रश्न है, इसमें दोनों रूल को लगाना होगा, इसलिए मैंने इसको बड़े ही क्लियर तरीके से समझाया है कि आपका यहां कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आवश्यकता समझे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और ये आपके रिवाइज करने के लिए या आगे के प्रश्नों के लिए भी ये बहुत अच्छे प्रश्न हैं, जो प्रश्न आए हुए भी हैं। चलिए इस प्रश्न पे आते हैं। एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, पासे की एक सतह रिक्त है, ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के सामने की सतह होगी, इसके सामने की सतह क्या होगी ये पता करना है। यहां भी देखिए 3 पासे हैं, तो यहां क्या है, यहां 8 सरफेसेज आपको दिख रहे हैं। एक सरफेस जो है वो सामने होते हुए भी उसको क्या किया है, रिक्त कर दिया है। तो इसमें भी आप कॉमन रूल पहले लगाएंगे। आप थोड़ा सा देखिए कॉमन रूल में क्या होगा, फर्स्ट एंड थर्ड, ये स्थिति को देख लीजिए। यहां देखिए 2, 1 और 4 दोनों कॉमन है, इसमें भी 1 और 4 दोनों कॉमन है। तो क्या हो जाएगा, 6 का विपरीत क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, जो रिक्त स्थान दिया है वो 6 का विपरीत हो जाएगा। ये आप समझ गए होंगे कि जब एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हों और उसमें 2 अंक कॉमन हो, 2 सतहें कॉमन हो, 2 सतहें समान हो, उस कंडीशन में तीसरी सतह दोनों की एक दूसरे के विपरीत होती है। ये हो गया 6 का विपरीत क्वेश्चन मार्क। अब हमको पता है क्वेश्चन मार्क है क्या, ये हमको पता लगाना है। यहां आ जाइए, यहां देखिए इसमें दोनों, अब ये तो आपका अपूर्ण है, ये तो रिक्त है, इसमें नहीं ले सकते। इन दोनों को हम लेते हैं 1 एंड 2, 2 में से एडजेसेंट रूल के हिसाब से देखिए इसमें कॉमन कौन सा, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में 6 कॉमन है, 6 ले लिया। अब फिर ऐसे ये बना लिया। यहां 6 से जुड़ी हुई सतह क्या है, 1 और 4 है। 6 से जुड़ी हुई सतह यहां क्या है, 3 और 5 है। तो आप देखिए 6 से जुड़ी हुई सतह 1, 4, 3 और 5 है। तो 6 की विपरीत सतह क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो आप देखिए 6 की विपरीत सतह क्या निकल रहा है, 2 निकल, अरे भाई 6 ही सतहें हैं ना, तो 5 सतह तो आपको दिख रही है सामने, 1 देखिए 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, 2 ही तो नहीं दिख रहा है। तो जो नहीं दिख रहा है वो विपरीत सतह हो गई, तो 6 का विपरीत 2 हुआ। तो जाहिर सी बात है ये जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, उसकी जगह पे 2 हो जाएगा। तो आंसर बी इज अ राइट आंसर। तो ये 2 प्रश्न आपके रहे, और इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न है, एक पासे के 4 प्रारूप दिए गए हैं, पीले रंग के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। देखिए 4 स्थितियां हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ये आप समझ गए होंगे। पासा 1 है, स्थितियां 4 हैं, मीन्स इसमें 6 सरफेसेज ऐसे हैं जो कि रिपीट किए हुए हैं, क्योंकि एक पासे में 6 ही सरफेस होता है। इसमें आपको जो दिख रहा है वो कितने, 12 सरफेस दिख रहे हैं, मतलब 6 सरफेस रिपीट किए हुए हैं। तो अब आप देखिए पीले रंग के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा, एडिशंट रूल लगा लीजिए। तो कहते हैं संलग्नक नियम। पीला लिख लीजिए, यहां सिंपल सा है। अब ऐसे ये और ये, अब देखिए पीला यहां लिया आपने, इसके से जुड़ी हुई सतह क्या है, नीला, नारंगी। यहां देखिए पीला नहीं है, पीला यहां है, तो नीला और लाल हुआ। नीला हम पहले लिख चुके हैं, तो यहां की वो लाल लिखेंगे। यहां देखिए पीला यहां भी है, लाल और गुलाबी, लाल हम लिख चुके हैं, तो क्या बचा, गुलाबी। अब देखिए इससे जुड़ी हुई जो सतह है वो 4 आपको मिल गई। मैंने बताया कि 4 संलग्न सतहें होती हैं, नीला, नारंगी, लाल और गुलाबी। तो पीले की विपरीत सतह जो होगी वो क्या होगी, बैगनी हो जाएगी। आप यहां देखिए जो सरफेस आपको दिख रहे हैं उसमें नीला, नारंगी, लाल और गुलाबी, ये देख लीजिए, नीला, नारंगी, पीला तो है ही है, और लाल
और गुलाबी, गुलाबी भी आ गया, ये सारे मिल रहे हैं। तो ये बैगनी एक ऐसा कलर है जो कि नहीं है, संलग्न जो सतह है उसमें नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके विपरीत सतह हो जाएगा। तो पीले का विपरीत सतह क्या हुआ, बैगनी। तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न पे, जो कि इसका दूसरा प्रश्न है, जो रिक्त स्थान की पूर्ति वाला। एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं। पासे की एक सतह रिक्त है, रिक्त के सामने की सतह क्या होगी। अब यहां देख लीजिए, ये रिक्त सतह है। अब इन दोनों को आप लीजिए, हरा, नीला और पीला। यहां क्या दिया है, हरा, बैगनी और नारंगी। तो जो कॉमन है, एडजेसेंट साइड्स आप ले लीजिए। तो हरा का क्या होगा, पीला और नीला हुआ यहां, और फिर यहां क्या हो जाएगा, बैगनी और क्या हुआ, नारंगी। तो ये जुड़ी हुई सतहें हैं, पीला, नीला, बैगनी और नारंगी। तो इसका मतलब एक जो सतह है वो बची रह गई, लाल। जाहिर सी बात है वो इसके विपरीत सतह होगी, तो हरा के विपरीत सतह लाल होगी। अब जरा इस सतह को आप देखिए, ये देखिए नारंगी है, इसी को वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखा हुआ है, इसको वर्टिकल पोजीशन में कर दिया गया, तो नारंगी ऊपर हो गया। और आप देखिए ये लाल दिख रहा है, और आपको पता है कि लाल जो है और हरा दोनों अपोजिट है, तो जाहिर सी बात है लाल यहां है तो पीछे की तरफ क्या होगा, हरा होगा, तो ये बैगनी यहां आ जाएगा। तो ये जो रिक्त सतह है वो क्या हो जाएगी, वो बैगनी हो जाएगी। ये तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। एक बार और इसको समझ लें, ये 3 सतहें दी गई हैं, ये बेलन है, उसकी 3 सतहें दी गई हैं। ये पासे के रूल से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये आप देखें तीनों सतहें इसमें दिख रही हैं, तो इनको हम एडजेसेंट रूल से निकालेंगे विपरीत सतह क्या है। तो आपने देखा कि हरे के की संलग्न जो सतहें हैं, हरा की पीला, नीला, बैगनी और नारंगी हुआ, तो जाहिर सी बात है हरा का विपरीत लाल हो गया। लेकिन हमको निकालना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या है। तो इसको जरा आप ध्यान से देखेंगे तो नारंगी जो सतह है वो ऊपर आई, नारंगी सतह ऊपर आई, तो और ये भी पता है कि यहां लाल दिख रहा है, और आप पहले ये निकाल चुके हैं कि हरा का विपरीत लाल होता है, तो लाल यहां है, इसका मतलब इसके अपोजिट साइड में हरा है। तो हरा अपोजिट साइड, जाहिर सी बात है कि हरा पीछे गया और लाल क्या हुआ, आगे आ गया, तो ये बैगनी इधर आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पे क्या होगा, वो सतह कौन सी होगी, बैगनी होगी। तो इन प्रश्नों के माध्यम से हमने आपको बताया कि 3 और 4 सतहें अगर दी गई हैं तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई प्रश्न या कोई इस तरह के डाउट्स हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसमें आप जाकर के बाकी के लेक्चर्स देख सकते हैं, तो इससे आपका कन्फ्यूजन भी दूर होगा। और अगर कोई चीज़ उसके बाद भी तो 1-2 बार वीडियो चलाइए, देखिए, उसको समझने की कोशिश करिए। तो फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।